नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल पी सक्सेस पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण शिक्षण विधियों के बारे में। इस महत्वपूर्ण शिक्षण विधियों से हमेशा ही सीटेट, बीटेट, यस्टेट, केवीएस, एनवीएस या किसी भी राज्य की टेट से संबंधित परीक्षा हो या शिक्षक भर्ती से संबंधित परीक्षा हो, इस महत्वपूर्ण बिंदु से हमेशा प्रश्न आते हैं। इसके लिए आप हमारे वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। इससे आपका 2 से 3 अंक किसी भी परीक्षा में एकदम निश्चित है, पक्का है, आना ही है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। अब चलिए दोस्तों, आते हैं प्रश्न पे, जिसमें पहला प्रश्न है, किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक हैं ए. मारिया मॉन्टेसरी, बी. फ्रोवेल, सी. आर्मस्ट्रांग और डी. बंडूरा। साथ साथ आप प्रश्न को भी हल करते जाइए। तो किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक हैं फ्रोवेल। फ्रोवेल जर्मनी के रहने वाले थे। किंडरगार्टन विधि को हम बाल उद्यान पद्धति के नाम से भी जानते हैं। फ्रोवेल ने कहा भी है कि विद्यालय रूपी बाग में अध्यापक रूपी माली विद्यार्थी रूपी पौधे का विकास करता है। यह विधि 4 से 8 वर्ष के बालकों के लिए बहुत ही उपयोगी है। यह विधि खेल पद्धति पर आधारित है। इस विधि के माध्यम से फ्रोवेल ने गीत, गति और रचना के माध्यम से बालों को सिखाने की बात की है, बालों को शिक्षा प्रदान करने की बात की है। अब आते हैं, इसका ये विकल्प है मारिया मॉन्टेसरी। तो मारिया मॉन्टेसरी पद्धति की जनक मानी जाती हैं। ये इटली की रहने वाली थी। ये पेशे से एक चिकित्सक थी और इन्होंने विकलांग और मंदबुद्धि बालक तथा शिशुओं से संबंधित शिक्षण विधियों का विकास किया और इनकी विधि 3 से 6 वर्ष के बालकों से संबंधित है। इसमें सी विकल्प है आर्मस्ट्रांग। आर्मस्ट्रांग को हॉरिस्टिक या खोज विधि का जन्मदाता माना जाता है, जबकि चौथा डी विकल्प है बंडूरा। बंडूरा को सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जो भी सीखता है वो समाज में सीखता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये है, प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक हैं ए. वुडवर्थ, बी. एरिक्सन, सी. सुकरात, डी. प्लेटो। तो इसका आंसर है सुकरात। सुकरात प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक माने जाते हैं। इन्होंने प्रश्न के माध्यम से उत्तर निकालने का प्रयास किया और प्रश्नावली विधि के प्रतिपादक वुडवर्थ को माना जाता है, जबकि व्याख्यान विधि का प्रतिपादक प्लेटो को माना जाता है। और एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया। इसके अंतर्गत वो बालक के मनोसामाजिक विकास को 8 अवस्थाओं में बांटा है, 8 भागों में बांटा है। अब चलिए दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये है, खेल विधि का प्रतिपादन किसने किया? ए. हेनरी कोल्डवेल कुक, बी. रूसो, सी. हेलेन पार्कहर्स्ट और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो खेल विधि का प्रतिपादन हेनरी कोल्डवेल कुक ने किया, जबकि रूसो प्रकृतिवादी
दर्शन के अप्रतिवादी शिक्षा के जनक माने जाते हैं। इनका नारा था बैक टू नेचर, जबकि हेलेन पार्कहर्स्ट ने डाल्टन विधि का प्रतिपादन किया। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। ये है प्रयुक्त विधि का प्रतिपादन किसने किया? ए जॉन डेवी, बी किलपैट्रिक, सी पेस्टालॉजी और डी वाटसन। तो प्रयुक्त विधि के प्रतिपादक किलपैट्रिक हैं। यह विधि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, किसी भी अवस्था के लिए बहुत अधिक उपयोगी है। इस विधि के माध्यम से शिक्षण को एक शिक्षक बहुत अधिक प्रभावशाली बना सकता है, जबकि जॉन डेवी को परियोजना विधि या प्रयोजनवाद का जनक माना जाता है। पेस्टालॉजी ने शिक्षा में मनोविज्ञान को लाया, जबकि वाटसन को व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। यह है आगमन और निगमन विधि का प्रतिपादन किसने किया? ए अरस्तु, बी जीन पियाजे, सी एडलर और डी सुकरात। आगमन और निगमन शिक्षण की दो महत्वपूर्ण विधियां हैं, जिनका प्रतिपादन अरस्तु ने किया। इसमें आगमन विधि में हम उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं। यूँ तो हर कक्षा के लिए ये विधि बहुत ही उपयोगी है, मगर प्राथमिक कक्षाओं के लिए आगमन विधि बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि एक बालक को उदाहरण के माध्यम से सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बारे में बताया जाता है और इससे बालक में रुचि उत्पन्न होती है, बालक प्रोत्साहित होता है, बालक खोज को प्रोत्साहित होता है और बहुत अच्छी तरह से सीखता है। जबकि निगमन विधि में हम नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं। पहले नियम बताया जाता है, बाद में उससे संबंधित समस्याओं पर चर्चा की जाती है। जैसे गणित की जो महत्वपूर्ण विधियां हैं, वो सारी विधि निगमन विधि पर आधारित है। जबकि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।